अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटी अंजाइनल ड्रग्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले मैं जो ना ड्रग्स की डिटेल में जाऊँ उससे पहले ना मैं आपको इसकी अंजाइना की पैथोलॉजी बताऊंगा कि जो ना इसकी पैथोलॉजी होती क्या है। ठीक है, और इसके टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कि व्हाट इज़ अंजाइना, अंजाइना की डेफिनेशन क्या है। इसकी जो डेफिनेशन है ना, वेरी सिंपल, इट इज़ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। बस सिर्फ इतना ही आपने इसमें बोलना है। ठीक है, ये नहीं कि पेन सेंसेशन है। ठीक है, कि जो ना वो रेडिएट करती है, रेडिएशन आप भले ही बता दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन पेन को ना आप वो नहीं करें, पॉइंट आउट नहीं करें कि सिर्फ पेन होगा तो अंजाइना है। ठीक है, कभी कभार ना पेशेंट्स ऐसे भी प्रेजेंट होते हैं कि जो ना वो आपको बोलेंगे कि जो ना डॉक्टर साहब हमें ना यूँ लगता है कि जो ना चेस्ट जो है ना यूँ समझो कि कोलैप्स हो गई है, या तो उसके ऊपर किसी ने वज़न रख दिया है, या चेस्ट जो है ना जकड़ गई है। इस तरह से जो ना वो आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ पेन की जो ना वो नहीं दे रहे होते, वो क्या हिस्ट्री नहीं दे रहे होते। ठीक है, तो अगर पेन होगा तो वो रेडिएट करेगा टू द लेफ्ट आर्म एंड जॉ एंड एपिगेस्ट्रियम एज वेल। तो वो एपिगेस्ट्रियम को भी ना आपके पास क्या वो जो ना आपके पास क्या करता है, रेडिएट करता है, तो आपने वो भी देखना है। ठीक है, समटाइम ना हम एपिगेस्ट्रियम के पेन को ना अब्डोमिनल पेन समझ के ना छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन वो होता अंजाइना का है अगर वो पेशेंट्स आपके पास प्रेजेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, सिंपल, इट इज़ अनकम्फर्टेबल फीलिंग इन द चेस्ट इज कॉल्ड अंजाइना। ठीक है, और वो फिर जो है ना रेडिएट भी कर सकती है लेफ़्ट आर्म की तरफ, जॉ की तरफ, या फिर एपिगेस्ट्रियम की तरफ। ठीक है, एंड अंजाइना डोंट काज द डेथ ऑफ द मायोकार्डियम। मायो का मतलब ही मायोकार्डियम, ये मायोकार्डियम की डेथ नहीं करती। ठीक है, और इट इज़ रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल भी होती है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन है 15 सेकंड से लेके 15 मिनट्स तक होता है। ठीक है, ये अंजाइना की ड्यूरेशन है। उसके बाद इसके टाइप्स आते हैं, 3 टाइप्स, ये मैंने आपको इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में भी बताए थे। सबसे पहले इसका जो टाइप आता है, इसको हम क्लासिकल अंजाइना बोलते हैं, इसको हम एक्सर्शनल अंजाइना भी बोलते हैं, टिपिकल अंजाइना भी बोलते हैं, स्टेबल अंजाइना भी बोलते हैं। अब ये जो अंजाइना है इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज दिस द आपके पास क्या, दिस दिस होल इज़ द पीस ऑफ द मायोकार्डियम, नॉट द मायोकार्डियम। ये आपके पास क्या है, ये पीस है आपके पास क्या है, ये मायोकार्डियम का पीस है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये क्या, ये आपके पास क्या है, ये दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द मायोकार्डियम, दिस इज द मिडिल लेयर ऑफ द मायोकार्डियम, दिस इज द इनर लेयर ऑफ द मायोकार्डियम। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एंडोकार्डियम है। यहाँ पर क्या है, एंडोकार्डियम है। तो ये क्या है, आर्टरी है। अब ये आर्टरी में क्या होती है, यहाँ पर ना ओक्लूजन होती है। ये क्या है, ये कोई भी प्लाग है, लेट सपोज प्लाग है, तो ये इसने इसको ओक्लूड किया हुआ है। अगर ये प्लाग इसको लेस देन 70 सेंटीमीटर इसको ओक्लूड करता है, लेस देन 70%, तो आपके पास जो पेन है, पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन, तभी इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सर्शनल अंजाइना। ठीक है, पेन ड्यूरिंग एक्सर्शन, उसको हम जो ना वो क्या कहेंगे, क्लासिकल अंजाइना। जब भी वो जो ना वो बंदा क्या करेगा, एक्सर्शन करेगा, कोई भी काम करेगा, कोई भी हार्ड वर्क करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हार्ट की है ना, हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो उसकी बॉडी की नीड को पूरा करने के लिए, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई देने के लिए, उसको ब्लड की जो है ना सप्लाई देने के लिए हार्ट को पंप करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से जो है ना हार्ट के ऊपर क्या क्या हो जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। वर्कलोड बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसी वजह से ना जो है ना ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ने की वजह से खुद को कंप्रोमाइज़ कर दी ये हार्ट। तो इसी वजह से ना इसमें जो है ना आपके पास क्या होता है, पेन होता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एक्सर्शनल एंजाइना। और उसके उसके बाद अगर ये ऑक्लूजन है ग्रेटर देन 70% है, ग्रेटर देन 70 सेंटीमीटर है, या फिर परसेंट बोलते हैं, तो यहाँ पर होगा क्या, जो पेन है ना, रेस्ट में भी पेन होगा बंदे को। यहाँ पर लेस देन 70 था, तो अगर वो बंदा रेस्ट करता था, या फिर आप कोई भी जो ना सब लिंगुअल नाइट्रेट दे दें, तो वो जो ना पेन ख़त्म हो जाता है। अगर ये ग्रेटर देन 70 होगी, तो आपके पास पता है क्या होगा, जो जो बंदा वो रेस्ट में होगा ना, रेस्ट में भी उसको ना पेन होगा, रेस्ट इवन ड्यूरिंग रेस्ट भी ना उसको पेन होगा। ठीक है, अगर 70% से ज़्यादा ओक्लूजन है। तो ये जो क्लासिकल एंजाइना है, ये पर्टिकुलरली स्मोकिंग में ज़्यादा मिलती है। लाइफ स्टाइल को आप जो ना आपके पास क्या मॉडिफाई कर दें, एक्सरसाइज जो है ना उसको बोलेंगे नहीं करें, और लिपिडीम है उसको भी आप मैनेज करेंगे, और डायबिटीज़ मेलाइटस को भी आप मैनेज करेंगे। स्मोकिंग कर रहा है तो उसको आप बोलेंगे कि भाई नहीं करो। ठीक है,
तो ये था। और ये या तो जो ना वर्क बढ़ने की वजह से होती है, या फिर कोई भी इमोशन जो इमोशन जो भी होते हैं उनकी वजह से भी होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या, ये क्या तीनों लेयर्स है मायोकार्डियम की। इसमें जब ये ओक्लूजन होगी ना, तो जो स्कीम है, जो इसकी इनर लेयर है, इनर लेयर उसमें होगा। यहाँ पर इनर लेयर है, ये मायोकार्डियम है। इसके नीचे यहाँ पर क्या है, एंडोकार्डियम है। तो इसको हम बोलेंगे सब एंडोकार्डियल स्कीमिया। ठीक है, सब एंडोकार्डियल स्कीमिया, इनको हम बोलेंगे क्या, सब एंडोकार्डियल स्कीमिया। ठीक है, ये एंडोकार्डियम की बिल्कुल करीबी वाली लेयर में सिर्फ स्कीमिया होती है, बाकी या दो में नहीं होती। ठीक है, इसको हम बोल देंगे ये सारे फीचर्स हैं किसके, जो ना आपके पास क्या जो ना क्लासिकल एंजाइना। एंड यू कैन ट्रीट द क्लासिकल एंजाइना बाय सबलिंगुअल नाइट्रेट्स और द बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है। सॉरी। उसके बाद आपके पास आती है क्या, प्रिंजमेटल एंजाइना। क्या, प्रिंजमेटल एंजाइना। प्रिंजमेटल एंजाइना इसमें होता क्या है, ये कोरोनरी आर्टरी है। इस कोरोनरी आर्टरी में ना वेजोस्पाज्म हो जाता है। एक तो ये एमसीक्यू लिख लें आप, ठीक है, कि वेजोस्पास्टिक एंजाइना कौन सी होती है, वो प्रिंजमेटल ही होती है। ठीक है, प्रिंजमेटल को आप वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ मोर कॉमन इन फीमेल। ये फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है, फीमेल में ग्रेटर देन मेल, ये फीमेल में बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें होता क्या है, इसमें जो स्कीमिया होती है ना, वो तीनों वॉल में होती है। इसमें सिर्फ एक वॉल में हो रही थी ना, इसमें तीनों वॉल में होती है स्कीमिया। और इसको हम ट्रांसम्यूरल स्कीमिया बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसम्यूरल स्कीमिया। ठीक है, और इसको आप ट्रीट कैसे करते हैं, इसको ना आप या तो इसमें ना आपने क्या क्या देने होते हैं, कोरोनरी आर्टरी के डायलेटर देते हैं। कोरोनरी आर्टरी के डायलेटर देते हैं। अब वो कोरोनरी आर्टरी के डायलेटर कौन होते हैं, निफेडिपिन, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो ना हम देते हैं इसमें, जो ना प्रिंजमेटल एंजाइना में। ठीक है, और उसके बाद आपके पास आती है कि अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना इज़ अ पार्ट ऑफ कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का जो ना ये पार्ट भी है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आपके पास क्या, अनस्टेबल एंजाइना और एमआई आते हैं। ठीक है, तो इसमें ना जो होगा, जो पेन है, पेन लास्ट ग्रेटर देन द 20 मिनट्स। अगर पेन ग्रेटर देन 20 मिनट्स तक है, परसिस्टेंट है, तो आपके पास क्या है, वो जो है ना आपके पास क्या, सिंपल एंजाइना नहीं है, वो अनस्टेबल एंजाइना है। और दिस इज़ द मेडिकल इमरजेंसी। ये मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें ये जो पेन है, अनस्टेबल एंजाइना, इट इज़ नॉट रिजॉल्व बाय द रेस्ट और द सबलिंगुअल नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट के थ्रू भी ट्रीट नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो ये इसको ना आपने जल्दी से फ़ौरन से जो ना किसी भी जो ना इमरजेंसी में जो ना डाल देना है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें भी ना सब एंडोकार्डियल स्कीम है, इसमें भी होता है। ठीक है, और इसमें इसको आप ट्रीट किस तरीके से करते हैं, प्लेटिलेट एग्रीगेशन होती है तो उसको इनिबिट करेंगे, फिब्रिन की डिपोजिशन होती है तो फिब्रिनोलिटिक्स देंगे, थ्रोम्बस बनता है तो थ्रोम्बोलिटिक्स देंगे, और वेजोस्पाज्म होता है तो उसमें आपने जो ना वेजोडायलेटर देने हैं। ठीक है, तो इसमें ना हम बहुत ही एग्रेसिव थेरेपी देते हैं इसमें अनस्टेबल एंजाइना में। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था, अनस्टेबल एंजाइना था। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं, इसमें ना हम पर्टिकुलरली 3 ड्रग्स जो है ना डिस्कस करेंगे। 3 जो ना मेन जो ड्रग्स हैं उनका थोड़ा सा ना मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। हम नाइट्रेट्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं। नाइट्रेट बेसिकली करते क्या हैं, ये क्या, ये वीनस सिस्टम है। ये वीनस सिस्टम को ना क्या करते हैं, वेजोडायलेट करते हैं। ये वीनस सिस्टम को जब वेजोडायलेट करेंगे तो यहाँ से जो ना ब्लड राइट हार्ट में जाता है, तो वो जो ब्लड है वो बिल्कुल कम जाएगा, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रेसेस हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना जो वीनस रिटर्न है वो हार्ट को कम हो जाएगा। जब वीनस रिटर्न कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा मतलब क्या, जो वर्कलोड है हार्ट का वो कम हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से किस लिए हुआ, बिकॉज यहाँ पर हार्ट के ऊपर क्या हुआ है, वर्क लोड कम हो गया, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो गया, जब ये वर्कलोड कम हो जाएगा, यहाँ पर क्या था, इसमें वर्क बढ़ रहा था ना, इसमें वर्क बढ़ने की वजह से स्कीमिया हो रही थी, मतलब क्या, वो पेन हो रहा था। इसमें आपने क्या किया, इसमें वर्क को कम कर दिया, जो वर्क लोड है उसको कम कर देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, वो जो क्लासिकल एंजाइना है वो आपके पास क्या ट्रीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये नाइट्रेट ना इस तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अब यहाँ पर ये देखिए, मायोकार्डियम में लेट्स सपोज द पीस ऑफ द मायोकार्डियम। अब ये मायोकार्डियम ना, यहाँ से कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा,
अभी कैल्शियम क्या करेगा यहाँ पर ना सेल्स में कंट्रक्शन करवा देगा, ये इसमें कंट्रक्शन करवाएगा, ठीक है। जब इसमें कंट्रक्शन करवाएगा, अगर ये मायोकार्डियम का सेल है तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रक्शन होगी, बहुत ज़्यादा कंट्रक्शन होगी तो आपके पास क्या होगा, हार्ट के ऊपर क्या क्या बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा, वर्कलोड बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगी, मतलब कि एमआई हो जाएगा, एमआई की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है इसको इनहिबिट करते हैं। ये जब इसको इनहिबिट करेंगे तो यहाँ पर जो वर्कलोड है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज वर्कलोड। ये वर्कलोड कम होने की वजह से आपके पास क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, जो नीड है बॉडी की वो थोड़े से ही जो ना आपके पास क्या थोड़े से वर्क में ही पूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, अगर ये आपके पास क्या ये मायोकार्डियम है, अच्छा ये लेट सपोज मायोकार्डियम में ये इसके ऊपर ना यहाँ पर क्या होते हैं, एपिनेफ्रिन के रिसेप्टर, नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर होते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट के ऊपर। अब ये यहाँ पर अगर एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो ये ना यहाँ पर क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। हार्ट रेट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगी, कंट्रक्शन बढ़ेगी, कंट्रक्शन बढ़ेगी तो यहाँ पर क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। अब ये जो ड्रग्स हैं ये क्या करते हैं, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, बीटा 1 को, लाइक मीटोप्रोलॉल, अटीनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, एजमोलॉल, जो भी ड्रग्स होते हैं, जो भी ड्रग्स हैं ये इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, कंट्रक्शन भी कम होगी, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, और ये जो वर्क बढ़ जाता है, वर्कलोड बढ़ जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो ये बीटा ब्लॉकर्स इस तरह से वर्क करते हैं और हार्ट की जो है ना आपके पास क्या कंट्रैक्टिलिटी को भी कम करते हैं, और उसकी जो ना ये अच्छा बीटा ब्लॉकर्स ना आपके पास दूसरा काम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड के ऊपर भी ना आपके पास क्या बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये ना यहाँ पर इसको भी ब्लॉक कर देता है बीटा रिसेप्टर को। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो भी आपके पास क्या हो जाएंगी, वो भी कम हो जाएगी, मतलब कि कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी कम हो जाएंगी। तो ये इस तरह से तीनों ड्रग्स ना इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। अभी आ जाए डिस्कस करते हैं कि हम जो ना नाइट्रेट्स डिस्कस करते हैं। एक आता है हमारे पास क्या, ग्लिसराइड नाइट्रेट। ग्लिसराइड नाइट्रेट आप इसको ना 3 रूट के थ्रू दे सकते हैं, सबलिंगुअल रूट के थ्रू देंगे, ओरल सस्टेंड रिलीज टेबलेट के थ्रू देंगे, और ट्रांसडर्मल पैचेस में भी आते हैं ये, ठीक है। जो सबलिंगुअल रूट है उसका जो आपके पास क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 2 मिनट से लेकर 35 मिनट तक है, और ये ओरल सस्टेंड रिलीज टेबलेट का मतलब जो ड्यूरेशन है वो 30 मिनट से लेकर 6 to 8 आवर्स तक है। ट्रांसडर्मल पेज का जो एक्शन है वो आपके पास क्या है, 30 मिनट से लेके जो ना 18 to 14 आवर्स तक है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट। ये आपके पास क्या, ये सबलिंगुअल रूट के थ्रू जो इसका एक्शन होता है वो कितना होता है, ड्यूरेशन जो ना आपके पास क्या 5 मिनट से लेके जो ना 1 आवर तक होता है। और जो ओरल स्लो रिलीज टेबलेट की आपके पास क्या होती है, कितनी होती है, 30 मिनट से लेके 8 आवर्स तक होती है। तो ये एमसीक्यूज़ में पूछ रहे होते हैं तभी बता रहा हूँ, ठीक है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है कि आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। इसमें आपके पास क्या होता है, क्या है ये, क्या है ओरल एक्सटेंडेड रिलीज आपके पास क्या ये टैबलेट होती है, ये आपके पास क्या 30 मिनट से लेके 12 आवर्स तक ना इसका एक्शन होता है, ठीक है। अब ये तो आपके पास क्या था, ये इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन था। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो आपके पास क्या है, वो बिल्कुल जो ना इंपॉर्टेंट है कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बेसिकली होता क्या, यहाँ पर मैं आपको ये क्या है, ये एक सेल है, ये कौन सा सेल है, ये कोई भी जो ना आपके पास क्या मसल सेल है, या फिर मसल सेल आप आर्टरी का ले लें, वीन का ले लें, या फिर मायोकार्डियम का ले लें, ठीक। अच्छा, ये क्या है जो ना आपके पास क्या है, वीन का मसल है, ठीक है, ये वीन का मसल है, आर्टरी का नहीं है, ठीक है। अब ये वीन का जब मसल है तो इस वीनस सिस्टम में जब कंट्रक्शन होगी, कंट्रक्शन बताता हूँ कि नॉर्मल कैसे होती है। यहाँ पर ये कैल्शियम आएगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा इस चैनल से, कैल्शियम क्या करके एक्टिवेट करके किसको, कैल्शियम कैलमोडुलिन को। अब कैलमोडुलिन क्या करके एक्टिवेट करके किसको, लाइट चेन मायोसिन काइनेज को। अब ये जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले को फॉलो करें। अब ये जो ब्लैक वाला पता है क्या करेगा, ये ना यहाँ पर इस सार्कोमेयर के ये जो मायोसिन का हेड है इसके ऊपर क्या करेगा, फास्फेट को ऐड कर देगा, फास्फोराइलेशन करवाएगा। जो काइनेज है, काइनेज का फंक्शन होता है फास्फोराइलेशन, ठीक है। जब इसके ऊपर ये फास्फेट ऐड करेगा ना तो यहाँ पर क्या होगी, कंट्रक्शन हो जाएगी। मतलब क्या कंट्रक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, वीनस रिटर्न बढ़ेगा, इसकी वजह से वीनस रिटर्न बढ़ेगा। वीनस रिटर्न बढ़ने की वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपके पास क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज वर्कलोड बढ़ जाएगा। ये जो ना पैथोलॉजी थी, ठीक है। अब इसको हमने ड्रग दे के रिवर्स कैसे करना है, जब नाइट्रेट दूंगा मैं, नाइट्रेट यहाँ पर एक्टिव कन्वर्ट हो जाएगी इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर ना इसके ऊपर बाइंड करती है। ये क्या आपके पास एंजाइम है, इस एंजाइम को बोलते हैं हम क्या, साइक्लिक गुआनाइलाइल साइक्लेज। जब ये साइक्लिक गुआनाइलाइल साइक्लेज के ऊपर बाइंड करेगी तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, जीटीपी को कन्वर्ट करता है किसमें, साइक्लिक जीएमपी में। अब ये जो साइक्लिक जीएमपी ये एक्टिवेट कर देगा किसको, इस पिंक वाले एंजाइम को। ये जो पिंक वाला एंजाइम है इसको हम बोलते हैं प्रोटीन काइनेज जी।
अभी जो प्रोटीन काइनेज जी है, ये क्या करेगा, ये जो लाइट चेन मायोसिन काइनेज है इसको इनिबिट कर देगा। जब ये इसको लाइट चेन मायोसिन काइनेज को इनिबिट कर देगा तो यहाँ पर जो मायोसिन का हेड है उसकी जो है ना फास्फोराइलेशन नहीं होगी, फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो कंट्रैक्शन नहीं होगी, कंट्रैक्शन नहीं होगी तो वीनस रिटर्न नहीं बढ़ेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा और वर्कलोड भी कम हो जाएगा। दिस इज़ हाउ नाइट्रेट्स वर्क। ये नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, ठीक है। और नॉर्मली आपकी बॉडी में भी जो ये जो फास्फेट ऐड हुआ है इसको नॉर्मली आपकी बॉडी के एंजाइम्स भी ना निकाल रहे होते हैं, उनको हम बोलते हैं मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेस, वो इसको निकाल देते हैं, लेकिन हम ड्रग्स के थ्रू इस तरह से वर्क करवाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, नाइट्रेट इस तरह से वर्क करते हैं। और उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट में आपके पास क्या होता है, हेडेक वेरी कॉमन, और पोस्चरल हाइपोटेंशन, फेशियल फ्लैशिंग होती है। इसकी कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेशन क्या है, सिल्डेनाफिल, ये सिल्डेनाफिल एक ड्रग होता है। ये ना आपके पास क्या होता है, फास्फोडाइस्ट्रेस 5 को इनहिबिट करता है, ये एक एंजाइम है, ये इस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो ये इसकी क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो आपने इसमें ये नहीं देना। ये एमसीक्यूज़ में पूछते हैं, ये हेडेक पूछते हैं एमसीक्यूज़ में, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछते हैं और इसका रूट पूछते हैं कि किस रूट के थ्रू। अब हेडेक पता है क्यों होता है, अब ये लेट सपोज ये क्या ब्रेन है, ब्रेन के जो ना बोन्स हैं, ये भी बोनी मार्जिन है, ये भी बोनी मार्जिन है। इस बोनी मार्जिन के अराउंड यहाँ पर ये क्या मेनिंजियल कवरिंग है, और इसके बीच में यहाँ पर ये क्या आर्टरी रन कर रही है। अच्छा, ये इसको वेन करते हैं आप, ये वेन यहाँ पर रन कर रही है। तो यहाँ पर ना इसमें क्या होगी, वेजो डायलेशन होगी। जब इसमें वेजो डायलेशन होगी तो ये यहाँ पर क्या करेगा, इसके ऊपर प्रेशर डालेगा, बिकॉज ये बढ़ रही है इसकी साइज़। तो यहाँ पर ना मेनिंजेस के ऊपर प्रेशर आएगा। मेनिंजेस में ना यहाँ पर क्या होते हैं, पेन रिसेप्टर्स होते हैं। ये पेन रिसेप्टर क्या करेंगे, पेन को कैरी करेंगे और पेन आपके पास क्या होगा, हेडेक होगा, उसकी वजह से ना हेडेक होता है, ठीक है। तो इस तरह से ना आपके पास क्या क्या था, नाइट्रेट्स थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं क्या, बीटा ब्लॉकर्स सॉरी। अब बीटा ब्लॉकर यहाँ पर क्या है, जो ना नॉर्मली आपके पास यहाँ पर क्या है, ये एपिनेफ्रिन का जो ना रिसेप्टर है, यहाँ पर नॉर एपिनेफ्रिन या एपिनेफ्रिन बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होगी, कंट्रैक्शन होगी। कंट्रैक्शन की वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से वर्क बढ़ेगा, वर्क बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी, उसकी वजह से इस्कीमिया होगा और उसकी वजह से एमआई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर ना बीटा ब्लॉकर्स क्या करते थे, इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो यहाँ पर जो कंट्रैक्शन है वो कम होगी, कंट्रैक्शन कम होने की वजह से यहाँ पर जो हार्ट रेट बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा, वर्क भी कम हो जाएगा, उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी, उसकी वजह से इस्कीमिया नहीं होगा, उसकी वजह से एमआई भी नहीं होगा। तो ये ड्रग्स ना इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। और उसकी इस जो ना अब जो बीटा ब्लॉकर्स हैं ये आपके पास क्या आते हैं, कुछ आते हैं जो ना बीटा 1 के ऊपर जो ना वर्क करते हैं, कुछ होते हैं जो बीटा 2 के ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है, उसको ब्लॉक करते हैं। कुछ होते हैं जो दोनों पर वर्क करते हैं। यहाँ पर बीटा 1 की जो ना मैंने लिखे हुए हैं ड्रग्स, इसको मीडाप्रोलॉल, अटीनोलॉल, एजमोलॉल। एजमोलॉल यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है बिकॉज इट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होता है। और जो बीटा 2 के ड्रग्स हैं, जो बीटा 2 के ऊपर जो ड्रग्स बाइंड करते हैं उसमें आपके पास क्या आता है, प्रोपेनोलॉल आता है, और जो ना आपके पास क्या पिंडोलॉल आता है, और उसके बाद आपके पास क्या कार्वेडिलॉल वगैरह आते हैं, ठीक है सॉरी। लेकिन जो बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा 2 के ड्रग्स होते हैं वो हम इतना यूज़ नहीं करते बिकॉज ड्यू टू द रिस्क ऑफ द COPDs। अगर आपके पास क्या, बिकॉज ये बीटा 2 को जब ब्लॉक करेंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब क्या मतलब क्या ब्रोंको डायलेशन नहीं होगी, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो जाएगी अगर इसको ब्लॉक कर देंगे तो, ठीक है। उसकी वजह से इनको हम COPD में यूज़ नहीं करते, और इनको हम डायबिटीज़ में भी यूज़ नहीं करते, रेनॉल्ड्स फिनोमेना में भी यूज़ नहीं करते, ब्रेडी अरिथमियाज में भी यूज़ नहीं करते, और इसको हम जो ना डिप्रेशन में भी यूज़ नहीं करते। ये इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये MCQs में पूछते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ना ये जो बीटा ब्लॉकर्स हैं आपने अब्रप्ट जो है ना इनका स्टॉप नहीं करना है, इनको अब्रप्टली स्टॉप नहीं करना है, ठीक है। ड्यू टू द रिस्क ऑफ द रिफ्लेक्स टेकिकार्डिया, उसकी वजह से आपके पास क्या टेकिकार्डिया हो जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या इसमें ट्रेमर्स भी मिलते हैं, और आपके पास क्या स्वेटिंग भी आपके पास इसमें मिलती है, ठीक है। तो ये ना इसका आपने ख्याल करना है, ठीक है। और इसमें आपको पैल्पिटेशन भी हो सकती हैं, ठीक है। ये बीटा ब्लॉकर्स आपके पास यहाँ पर क्या था, ये इनका एक्शन था, ठीक है। ये यहाँ पर कंट्रैक्शन को कम करते हैं, उसकी वजह से आपके पास क्या जो लोड है हार्ट के ऊपर वो कम हो जाता है, उसके लोड कम होने की वजह से उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ये ड्रग्स ना इस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद करना और ड्रग्स के नाम याद करना, ठीक है।